जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। मेरे भाई आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न कराएंगे आपके एग्जाम में हूबहू वही प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं बाबू, जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी आपको जिससे इच्छा करे आप लोग जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक तैयार किए हैं पीडीएफ, छोटा सा पीडीएफ तैयार किए हैं और हम लोग चाहते हैं आपके बीच जो है फ्री में जो है उसको प्रोवाइड कर दें। ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं होगा, छठ के बाद ही होगा। तो आप जुड़े रहिएगा तब ना पीडीएफ का लाभ उठाइएगा। बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग जुड़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और एक नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है। ठीक है, आप सभी को पता है सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था कहानी, ये तीनों है। लेकिन हारे को हरिना में बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। वन का ऑप्शन जो बचा डी टी कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, हम जितना क्वेश्चन बतलाएंगे वो सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा कहानी प्रकाशित जो हुआ था ना 1911 ईस्वी में हुआ था। कब? 1911 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और उसने कहा था कहानी प्रकाशित जो हुआ था 1915 ईस्वी में हुआ था। आप इसको भी याद रखिएगा। हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। अभी तो हमने बतलाया सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था कितना हुआ 3। तो कहिएगा सर 3 कहानियां लिखा गया था। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। जल्दी बतलाइएगा, सारे बच्चे को पता होगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है वो हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। कहा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है। जल्दी बताइएगा, काव्य कृति जो है कौन है। आप कहिएगा सर कुरुक्षेत्र है। कौन है? कुरुक्षेत्र है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। साफा लल्लू सा क्वेश्चन है, आप इसको सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप क्या है। सब सारे बच्चे को पता है कि अर्धनारीश्वर का पाठ जो लिखे हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर लिखे हुए हैं, और इसका जो है काल्पित रूप है शिव और पार्वती का है। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। हम जितना साइड से क्वेश्चन की चर्चा करें बाबू वो सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। जल्दी बताइएगा कि गाल बजाना मुहावरा का अर्थ जो होता है डिंग हाँकना होता है, मतलब बड़ा बड़ा बातों को फेंकना होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 6 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग चाहे क्लास को लाइक नहीं करते। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि खाड़ा का विलोम शब्द क्या होता है। जल्दी बताइएगा कि खाड़ा का विलोम शब्द क्या होता है। खोटा होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा। जल्दी बताइएगा बाबू कि अनुराग का विलोम शब्द क्या होने वाला है, ठीक है। आप कहिएगा कि अनुराग का विलोम शब्द जो हो जाएगा सर विराग हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गंगा शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा। जल्दी बताइएगा कि गंगा शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो गंगा मतलब जो होता है मंदाकिनी, ठीक है। हम लोग मंदाकिनी वर्णम जो है हम लोग 10 क्लास में भी पढ़े हैं संस्कृत में, पता है ना। कहिएगा हाँ हमको पता है ना। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। गंगा को हम लोग मंदाकिनी भी बोलते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसे लोकतंत्र का नाम से जाना जाता है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र हम पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ दिए थे, ठीक है ना। लोकनायक लिखा गया है, ठीक है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है बाबू, जल्दी बताइएगा। तो आप कहिएगा सर लोकनायक के नाम से हम लोग जानते हैं जय प्रकाश नारायण जी को जानते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि माटी की मूर्ति किनकी रचना है। जल्दी बताइएगा, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आया है, इसको याद रखिएगा कि माटी की मूर्ति जो है किनकी रचना है। आप कहिएगा सर हमको पता है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए
तमाम क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। देखिए जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका गए और अमेरिका में ही उनको जो है अमेरिका का दलाल बोला गया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका लिखा है ऑप्शन डी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, जल्दी बताइएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम हुआ था बाबू बाउल था। क्या था, बाउल था, याद रखिएगा। और बड़े होने पर इसे लोकनायक के नाम से भारत की जनता जानने लगी, आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, जल्दी बताइएगा बाबू कि लेनिन की मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि लेनिन की जो मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी। और जयप्रकाश नारायण जी जो मार्क्सवादी बने थे 1924 ईस्वी में ही बने थे, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। हम लोग जितना साइड से क्वेश्चन बता रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद रख लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे बाबू, जल्दी बताइएगा कि फ्री प्रेस के मालिक जो थे, याद रखिएगा, वो जो थे सदानंद जी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, 15 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, आप कहिएगा सर हमको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है उर्वशी है। क्या है, उर्वशी है, ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिएगा। और जितने बच्चे हमारे क्लास में नहीं जुड़े हैं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ग्रुप तैयार किया गया, उसमें जो है फ्री में, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ तैयार किया प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग अवश्य जुड़े उस ग्रुप में और जुड़ने का सारे बच्चे कोशिश कीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल 6 बात जो है आपको उसमें पीडीएफ मिल जाएगा सारे बच्चे को, ठीक है। कहा जा रहा है गांधारी कौन थी, जल्दी बताइएगा। गांधारी जो थी बाबू वो कौन थी, आप सभी को पता है कि गांधारी जो थी दुर्योधन की मां थी, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 17 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रेमचंद्र थे, ये जो है 2023 में पूछा गया है, ठीक है ना। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेमचंद्र जी क्या थे। आप सभी को पता है कि प्रेमचंद्र जो थे वो कथाकार थे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आराम का विलोम क्या होगा, जल्दी बताइएगा। आराम का विलोम क्या है, जल्दी बताइएगा। आराम मतलब जो होता है अभी से शुरू हो रहा है ना, मतलब हम आराम कर रहे हैं, ठीक है ना, आराम कर रहे हैं। प्रारंभ आराम एक ही शब्द होता है, ठीक है ना। तो आराम का विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द का हो जाएगा बाबू, अंत हो जाएगा, ठीक है। शुरू का अंत होता है ना, कहिएगा हाँ वही होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आकाश का प्रवाची शब्द क्या होता है, सारे बच्चे को पता है, जल्दी बताइएगा कि आकाश का प्रवाची शब्द बाबू क्या हो जाएगा, ठीक। आप कहिएगा सर आकाश का प्रवाची शब्द गगन, नभ, अंबर सब होता है, हम तो कहेंगे ऑल ऑफ दीज, हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ठीक है। याद रखिएगा जितना क्वेश्चन बाबू हम करा रहे हैं सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब भी मैं क्लास कराऊं आपके बीच जो है नोटिफिकेशन तुरंत बच जाए, कोई भी सेशन ना छूटे, कोई भी सब्जेक्ट ना छूटे, इसलिए आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है तो रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि मालती के पति का क्या नाम था। मालती के पति का जो नाम था महेश्वर था। क्या था, महेश्वर था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तार सप्तक का संपादन कौन है। तार सप्तक का संपादक जो है बाबू कौन है, आप कहिएगा अगे जी है। कौन अगे जी, सचिदानंद हीरानंद वात्से अगे पूरा फुल नाम होता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से अगे का नाटक कौन सा है। इनमें से अगे का नाटक जो है बाबू कौन है, आप कहिएगा अगे जी का नाटक जो है उत्तर प्रियदर्शी है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। ऑप्शन का 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्रेगिन इनमें से कौन संबंध है, किससे संबंधित होता है। देखिए बाबू ग्रेगिन जो है तो रोज पदार्थ से, रोज पाठ से संबंधित होता है, लेकिन पूछा जा रहा है क्या है, तो ग्रेगिन एक प्रकार का बीमारी है। क्या है, बीमारी है, याद रखिएगा। और इसका इस बीमारी का ऑपरेशन मतलब इलाज जो करता था वो महेश्वर करता था, ठीक है, याद रखिएगा। हम जितना साइड से चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन की वो सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रोज इनमें से क्या है बबुआ, जल्दी बतला दीजिएगा क्या होने वाला है, ठीक है। रोज एक प्रकार का कहानी है और रोज कहानी के कहानीकार कौन है, तो सचिदानंद हीरानंद वात्से अगे जी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, जल्दी बताइएगा। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ जो है वह है क्या, तो एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र क्या है,
एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 का करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए। ठीक है, और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, कहा जा रहा है एक लेख और एक पत्र लेखक के रचनाकार कौन है, जल्दी बताइएगा। 27 का ऑप्शन क्या होने वाला है कि ये भगत सिंह है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, कहा जाए प्रेम के पीर के कवि कौन है बबुआ, जल्दी बतला दीजिएगा। प्रेम के पीर कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी, और कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को बोला जाता है। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को बोला जाता है, आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राधा रसकेली किसकी रचना है, जल्दी बतला दीजिएगा कि राधा रसकेली जो है बबुआ वो किनकी रचना है। हम तो कहेंगे कि सूरदास जी की रचना है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। आप कहिएगा सर हमको पता है कि सूरदास जो दीक्षित हुए थे वो जो हुए थे पुष्टि मार्ग में। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जरा प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, प्रतिदिन, प्रति जो हो जाएगा एक उपसर्ग हो जाएगा, और उपसर्ग के लिए हम लोग बोले हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे प्रतिदिन है, प्रतिकूल है, प्रतिज्ञा है, प्रतीक्षा है, परीक्षा है, इसमें जो होता है अव्ययी भाव समास होता है, आप याद रखिएगा। जिसमें प्रत्यय का एक निर्माण हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए पंचवटी कौन सा समास है, तो बतलाने वाला क्वेश्चन कोई नहीं है तो नहीं है, क्योंकि हमको पता है, हम ऑलरेडी बतला चुके हैं कि जहां संख्या का बोध होगा वहां द्विगु समास मारेंगे। पंचवटी है, चौराहा है, नवगुनी है, षटगुनी है, अठगुनी है, ऐसा है ना, वहां द्विगु समास टिक आउट कर देना है तो कर देना है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आंख शब्द में कौन सा लिंग है, जल्दी बताइएगा। आंख शब्द में जो है कौन सा लिंग है, आंख जो है हमारा है कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है। आप कहिएगा सर हमको पता है जो है स्त्रीलिंग रूप है, क्या है स्त्रीलिंग रूप है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 33 का करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ के गीतावली किनकी रचना है, गीतावली जो है याद रखिएगा वो जो रचना है ना इनमें से कोई नहीं, तुलसीदास जी की रचना है। किनकी, गीतावली जो है तुलसीदास जी की रचना है, लेकिन तुलसीदास तो नहीं दिया है तो नॉन ऑफ दीज मारेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बबुआ कहा जा रहा है कि तितली उपन्यास की रचना है, किनकी रचना है, किनकी रचना, तितली उपन्यास जो है किनकी रचना है, हम तो कहेंगे जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 35 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म बबुआ कब हुआ था। आप कहिएगा सर 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु जो हुआ था याद रखिएगा 15 अगस्त, क्या 15 अगस्त, याद रखिएगा 15 अगस्त 1948 ईस्वी को हुआ था। कितना, 1948 ईस्वी को मरण हुआ था। ठीक है ना, मतलब मृत्यु हो चुकी थी, याद रखिएगा। ठीक है, कैसे हुई थी, कार दुर्घटना में हुई थी, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कवियों के कवि किसे कहा जाता है, कवियों के कवि बाबू शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। किनको, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 37 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पत्नी बेटिया को क्या करती है, पत्नी बेटिया को क्या करती थी, समझाती थी। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा, 38 का ऑप्शन बबुआ डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा कि तत्पुरुष किनकी रचना है, तत्पुरुष समास मत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, यह किताब वाला तत्पुरुष की बात किया जा रहा है। ठीक है, आपके बुक वाला तत्पुरुष की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा ये जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 39 का डी होगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंतोन चेखव की कहानी कौन सी है, जल्दी बताइएगा बबुआ कि अंतोन चेखव की कहानी कौन है, तो आप कहिएगा सर लड़की की मौत, अंतोन चेखव। ठीक है ना, गाइडी मुपासा रस्सी का टुकड़ा, गाइडी मुपासा जो है रस्सी के टुकड़ा पाठ को लिखे हुए हैं, याद रखिएगा। तो कलर की मौत जो है अंतोन चेखव साहब के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है विजयदशमी शब्द में कौन सा संज्ञा है, विजयदशमी जो है संख्या क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि यहाँ विजयदशमी जो होता है मनाया जाता है ना, तो आप कहिएगा हाँ सर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का नदी शब्द कौन सा लिंग है, नदी जो है स्त्रीलिंग रूप है क्या पुल्लिंग, कहिएगा कि सर नदिया जो है याद रखिएगा स्त्रीलिंग रूप है, नदी नदी नदी, याद रखिएगा नदी बह रही है, हाँ भाई बह रही है। ठीक है ना, तो पुल्लिंग रूप नहीं स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है कि रक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा,
जल्दी बतलाइएगा कि रक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। रक्षक क्या होता है, संरक्षक, संरक्षिका होता है, ठीक है ना, संरक्षक है तो संरक्षिका हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया जो होता है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, कितना हुआ कहिएगा सर, 2 हुआ, हाँ 2 प्रकार का होता है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अलग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अलग शब्द में उपसर्ग पूछा जा रहा है बबुआ, अलग में उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे अपने क्लास को देख लें और क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और कुछ क्वेश्चन बचल है, कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कहा जाए समास का कार्य है, क्या अर्थ होता है, जल्दी बताइए। समास का जो अर्थवा होता है बबुआ वो संक्षेप होता है, क्या होता है, संक्षेप होता है, बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का प्रत्यक्ष करे के प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है। प्रत्यक्ष प्र उपसर्ग है ना, कहेगा हाँ गुरुजी, और जहां प्र उपसर्ग हो गया मतलब उपसर्ग की बात हो गया वहां अव्ययी भाव समास आंख मूंद के टिक आउट कर देना है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में कहा सार्थक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। सार्थक, जल्दी बतलाइए। तो आपके एक विलोम शब्द हमको पता है उल्टा शब्द, तो वही तो निरार्थक नहीं हो जाएगा, हाँ वही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 48 का, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है कलेजा ठंडा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। कलेजा ठंडा होना मुहावरा का अर्थ जो होता है संतोष होना। संतोष मतलब समझते हैं, आपको अगर कौन व्यक्ति मार दे, अगर मार दे आप उसको जले नहीं मारिएगा तले आपका जो है कलेजा का ठंडक नहीं मिलेगा, वही पूछा जा रहा है कि हाँ किसी को मार दीजिए तो आपका कलेजा का संधत क्या होगा, संतोष मिल जाएगा, वही तो बोला जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 50 नंबर क्वेश्चन है आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन। च का उच्चारण क्या है। च अगर शब्द हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो तालुए ना से हो रहा है, कहिएगा हाँ गुरुजी वही से हो रहा है, बिल्कुल ऑप्शन भी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने आपके बीच वो 50 क्वेश्चन कराए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आप 50 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।